नमस्कार, खंबागणी केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नीलावन कस्बे में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पीढ़ी घाट वाले महादेव का भव्य भजन संध्या व महादेव जी का अष्टंगार किया गया। सुनार को बातों में उलझाकर 5 लाख रुपए के जेवरात की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। महाशिवरात्रि पर भोले बाबा के बारात में जमकर झूमे भक्त, शिव पार्वती विवाह धूमधाम से हुआ संपन्न। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नगर पालिका इटावा द्वारा मातृशक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए सीजेआई, आपसी भाईचारा को लेकर कही ये बात। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। नीलावन कस्बे में महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर 3 दिन पहले से जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। पूरे मंदिर को फूलों से डेकोरेट किया गया। सुबह से ही भक्तों का तादाद लगा रहा। शाम को एक शिव के जागरण का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें दूर दूर से सिंगर कलाकार आए। घनश्याम जी गुजर, इटावा सिंगर नेहा सोनी, कोटा राम सिंह जी गुज्जर, वह रवि भारती, वह मेहता डीजे साउंड भी रहे। घनश्याम जी गुजर के भजनों पर महाकाल के मंदिर में पुरुष वह महिलाएं खूब नाचते हुए नजर आए। इसमें हजारों की संख्या में महिलाएं व पुरुष नजर आए। ये कार्यक्रम सुबह 5 बजे तक चलता रहा। महिलाएं व पुरुष सुबह तक जगह से हिले तक नहीं। ऐसा कार्यक्रम देखकर लोग खुशी से झूम उठे। ये भव्य कार्यक्रम महाकाल के परम भक्त ज्योति विजय वह बंटी वैष्णव के सानिध्य में हुआ। ये कार्यक्रम प्राचीन महादेव मंदिर पेली घाट वाले महादेव जी के स्थान पर हुआ। रेलवान से संवाददाता ज्योति विजय की रिपोर्ट। अजमेर के सरवाड़ा थाना क्षेत्र में एक सराफा व्यापारी की दुकान में चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहां सुनार को बातों में उलझाकर 2 युवक करीब 5 लाख रुपए के जेवरात लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। चोरी किया गया जेवरात सोने का था, जिसका वजन करीब 90 ग्राम बताया जा रहा है। घटना के अनुसार सदर बाजार स्थित एक सराफा व्यवसायी चंद्र प्रकाश अजमेरा के गोपीनाथ जी के मंदिर के पास आदिनाथ ज्वेलर्स के नाम से दुकान है, जहां गुरुवार दोपहर 2 युवक पहुंचे और सोने की बालियां दिखाने को कहा, जिस पर व्यापारी ने दोनों युवकों को 3-4 तरह की सोने की बालियां दिखाई। इस दौरान दोनों युवकों ने व्यापारी को बातों में उलझाकर काउंटर के नीचे रखी सोने की एक डिब्बी में रखे करीब 3-4 तोले के सोने के जेवरात चुराकर जेब में रख लिया और थोड़ी देर में मौके से रफू चक्कर हो गए। बाद में दुकानदार ने काउंटर को चेक किया तो सोने के जेवरात की एक डिब्बी नदारद मिली। सुनार चंद्र प्रकाश अजमेरा के मुताबिक शातिर चोर 2 सोने की चूड़ी, 6 मांगलियां, कानों के टॉप, 2 जोड़ी झुमरी, 2 लॉकेट और 1 बाली शातिर चोर चुरा कर ले गए, जिसकी कीमत करीब 5 से 6 लाख रुपए है। वारदात की जानकारी मिलने के बाद सुनार ने आसपास के दुकानदारों को मौके पर बुलाया और घटना की जानकारी दी। बाद में सारवाड़ पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जानकारी जुटाई। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसमें 2 युवक जेवरात चुराकर जेब में रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर इटावा कस्बे में शुक्रवार की देर संध्या में राधा कृष्ण भगवान मंदिर से राधे राधे महिला मंडल द्वारा भगवान शंकर की भव्य बारात भोले की झांकी के साथ निकाली गई। यह बारात रामलीला मैदान, मेन बाजार, अम्बेडकर सर्किल, पिपलदा रोड का भ्रमण करते हुए खांकी नगर में शिव मंदिर चौक पर पहुंची, जहां पर महाकाल नवयुवक मंडल खांकी नगर द्वारा बारातियों का जोरदार स्वागत कर अगवानी की ओर सभी बारातियों के लिए अल्पाहार एवं प्रसाद की व्यवस्था की गई। इस दौरान गाजे बाजे के साथ निकली बारात व झांकी को देखने के लिए लोगों की हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। बारात नगर भ्रमण के दौरान शिव भक्तों ने आतिशबाजी कर खुशियां मनाई एवं कई जगहों पर पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। बारात भ्रमण के समय बम बम बोले एवं हर हर महादेव के जयकारे से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। वहीं बारात के शिव मंदिर आने के बाद शिव पार्वती का विवाह संपन्न कराया गया। इस दौरान व्यवस्था श्री हनुमंत जन जागरण सेवा समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा संभाली गई। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इटावा थाना का जब्ता मौजूद रहा। इस अवसर पर राधे राधे महिला मंडल की शालो नागर सहित बड़ी संख्या में महिला व पुरुष श्रद्धालु उपस्थित रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 8 मार्च को नगर पालिका इटावा में मातृशक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि नगर पालिका
अध्यक्ष रजनी सोनी व अधिशासी अधिकारी राजूलाल मीणा द्वारा सरस्वती मां की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्राचीन भारत से आधुनिक भारत के उत्थान में नारी शक्ति के योगदान का विवेचन व स्मरण किया गया, जिसमें भारतवर्ष की विदुषी महिलाओं यथा गार्गी मैत्रेय से लेकर मध्यकाल की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई व आधुनिक भारत की महिला शक्ति यथा अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, क्रांतिकारी श्रीमती किशोरी देवी इत्यादि के जीवन दर्शन के व्यक्तित्व व भारत विकास में योगदान को महिला शक्ति के साथ साझा किया गया। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि महिलाएं नैतिक रूप से किसी भी परिवार की आधारशिला होती है, वह गृहिणी का योगदान किसी भी परिवार के विकास की धुरी होता है। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय स्वच्छता में आम जन की सहभागिता व नारी शक्ति के योगदान की चर्चा प्रमुख बिंदु रही। इस दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले पर्यावरण नुकसान की विवेचना की गई। साथ ही इस बात पर चर्चा की गई कि नारी शक्ति से योगदान से किसी तरह नगर पालिका इटावा को पूर्णतः प्लास्टिक मुक्त शहर बनाया जा सकता है। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में नगर पालिका अध्यक्ष महोदय श्रीमती रजनी सोनी द्वारा नारी शक्ति को उद्बोधन देकर स्वच्छता शपथ दिलाई गई। साथ ही शहर के मुख्य मार्गों पर अध्यक्ष महोदय रजनी सोनी व अधिशासी अधिकारी श्री राजूलाल मीणा के नेतृत्व में समस्त नारी शक्ति पार्षदगण समस्त कार्मिक नगर पालिका इटावा द्वारा स्वस्थ इटावा उद्घोष के साथ स्वच्छता रैली निकाली गई व आमजन को क्षेत्रीय स्वच्छता के महत्व का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान समस्त पार्षदगण, पालिका कार्मिक व स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और पदाधिकारी मौजूद रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। योगते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए चल लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। बानसूर के हरसोरा थाना अंतर्गत गांव डांगीवास में 26 फरवरी की रात्रि को हुई मारपीट में घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान हुई मौत की खबर सुनकर बड़ी संख्या में ग्रामीण हरसोरा थाने के गेट पर बैठकर दिया धरना। पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। रात्रि को घर में घुसकर मारपीट की घटना को दिया था बदमाशों ने अंजाम। मौके पर डीएसपी सत्यप्रकाश मीणा सहित 3 थाने का जाब्ता पहुंचा। हरसोरा थाने पर मृतक के परिजनों ने हत्या में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस परिजनों को समझाइश करने में जुटी। परिजनों ने पुलिस उपाधीक्षक से इस मामले को लेकर वार्ता की, जहां परिजनों की मांग की हत्या के मामले की जांच हरसोरा थाना अधिकारी को दी जाए, दोषी आरोपियों को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया जाए। एएसआई अमित कुमार, हेड कांस्टेबल धर्मपाल को थाने से हटाया जाए। उसके पश्चात परिजन डीएसपी की समझाइश इसके बाद माने धरना स्थगित कर पोस्टमार्टम को तैयार हो गए। वहीं यह घटनाक्रम करीबन 3 से 4 घंटे चल रहा। बड़ी संख्या में 3 स्थानों का पुलिस जाता मौके पर हरसोरा थाने पर तैनात रहा। अलवर से संवाददाता सतीश शर्मा की रिपोर्ट। परिजनों का ये कहना है कि हमने जो एफआईआर दर्ज कराई थी उसमें कुछ फैक्ट रह गए हैं, हमने उसकी वजह से उनको हम कह नहीं पाए। हमने ये कहा कि जो भी आपकी क्वेरी है उसको हमारे सामने रखिए, हम उसे स्वीकार करेंगे। फिर उन्होंने एक रिटर्न में प्रार्थना पत्र दिया और दूसरा जांच चेंज करने के लिए कहा था, जो हमने एसएचओ वर्तमान है उनको जांच चेंज कर दी। सर और भी क्या डिमांड थी इनकी, जो हत्यारों को गिरफ्तारी की कितने दिन का समय मांगा है? समय हम जो हत्यारे हैं उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने का प्रयास करेंगे और अभी पोस्टमार्टम होना है, उससे जो वास्तविक फैक्ट हैं वो सामने आएंगे, उसके तुरंत बाद गिरफ्तारी की जाएगी। रात के 10 बजे बाद 26 फरवरी जी हमारे घर पे कुछ लोग आए, 6-7 लोग, 2 बाइकों पे जो भी है उनकी जो एक बार बाइक तो वो छोड़ के भगे वहाँ, तो 6 लोगों ने वहाँ मेरा भाई बाहर गया है, उसके कुछ फ़ोन करके बुलाए, हम लोग गेट पे आया है। उसके बाद मेरे भाई साहब उन्होंने जैसे ही गेट खोला उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। मेरा पापा अंदर से ये मारपीट की घटना सुन के बाहर आता है, मेरे पापा को घसीट के अंदर से बाहर ले जाते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं।
मेरा फ़ोन जो है बच्चों के पास था, तो मेरे को जब पता हल्ला सुना ये तो मैं बाहर आया, तो मेरे भाई को और मेरे पापा को मतलब 3 लोग लगे हुए थे पीटने के लिए, और 1-2 लोग मतलब औरतों के साथ भी, औरतें छुड़ा रही थी तो हल्ला कर रही थी, उनके साथ भी। भारतीय किसान संघ तहसील पीपलदा द्वारा स्थापना दिवस कार्यक्रम 10 मार्च रविवार को इटावा कस्बे में वाहन रैली निकालकर मनाया जाएगा। प्रचार प्रमुख उमाशंकर नागर ने बताया कि 10 मार्च रविवार को मास्टर वीरेंद्र सिंह लोक कल्याण ट्रस्ट पर सभी कार्यकर्ता एकत्रित होंगे। वहां से 2 बजे वाहन रैली के साथ अध्यक्ष अशोक जांगीर, मंत्री राम अवतार मीणा के नेतृत्व में वाहन रैली रवाना होगी, जो हाट मैदान, गेंता रोड, मेन बाजार होते हुए कृषि उपज मंडी इटावा में पहुंचकर संपन्न होगी, जहां पर भारतीय किसान संघ का स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि प्रांत के प्रचार प्रमुख वरिष्ठ पत्रकार आशीष मेहता व जिला अध्यक्ष गिरिराज चौधरी का मार्गदर्शन मिलेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान पल्लेदार मजदूर एसोसिएशन इकाई इटावा अध्यक्ष जोधराज कोचर द्वारा की जाएगी। तत्पश्चात भगवान बलराम की आरती के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि देश में समानता बनाए रखने के लिए आपसी भाईचारा जरूरी है। बीकानेर में राज्य स्तरीय हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान को संबोधित करते हुए सीजेआई ने कहा कि अगर लोग आपस में लड़ेंगे तो देश कैसा प्रगति करेगा। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान की शुरुआत करने चीफ जस्टिस डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ शनिवार सुबह 9:30 पर बीकानेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें संविधान की भावना के अनुरूप एक दूसरे के प्रति सम्मान रखना चाहिए। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि हमारे संविधान के निर्माताओं के दिमाग में मानवीय गरिमा का सर्वोच्च महत्व था। उन्होंने कहा कि मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने यह सुनिश्चित किया कि संविधान न्याय, स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों के साथ साथ भाईचारे की भावना और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा दे। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जिला अदालतों की स्थिति में सुधार के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जिला अदालतों को संवेदनशील बनाना चाहते हैं, क्योंकि यह न्याय की दिशा में पहला कदम है। हम जिला अदालतों की स्थिति में सुधार करने और उनकी इमारतों को आधुनिक युग के अनुरूप बदलने के लिए कई प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान में एक बार फिर पेट्रोल पंप संचालकों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। वैट में कटौती और डीलर्स के कमीशन में बढ़ोतरी को लेकर राज्य सरकार के आर पार की लड़ाई में 2 दिन तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। इस हड़ताल को लेकर राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैट कम करने की गारंटी दी थी, लेकिन इस पर आज तक कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। राजेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसे हालात में पड़ोसी राज्यों के मुकाबले राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से हमने फैसला किया है कि 10 मार्च की सुबह 6 बजे से 12 मार्च सुबह 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रखे जाएंगे। वहीं 11 मार्च को सचिवालय का घेराव भी किया जाएगा। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। नीलावन कस्बे में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पीढ़ी घाट वाले महादेव का भव्य भजन संध्या व महादेव जी का अष्टंगार किया गया। सुनार को बातों में उलझाकर 5 लाख रुपए के जेवरात की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। महाशिवरात्रि पर भोले बाबा के बारात में जमकर झूमे भक्त, शिव पार्वती विवाह धूमधाम से हुआ संपन्न। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नगर पालिका इटावा द्वारा मातृशक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए सीजेआई, आपसी भाईचारा को लेकर कही ये बात। केपी न्यूज के राजस्थान के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।